माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम होता है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक क्रेब्स साइकिल चलती है। क्रेब्स साइकिल क्या होती है? क्रेब्स साइकिल द्वारा ऑक्सीजन से कितने एटीपी बनते हैं? 38 एटीपी बनते हैं। और 38 एटीपी मिलकर क्या बनाते हैं? एक ग्लूकोज। एक ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या बोलते हैं? पावर हाउस, कोशिका का शक्तिग्रही बोलते हैं, या शक्तिग्रह भी बोलते हैं। ठीक है। अच्छा जी, जो कोशिका का आंतरिक श्वसन होता है, किसके अंदर होता है या किसके द्वारा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा। कोशिका का आंतरिक श्वसन किसके द्वारा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा। इसकी खोज किसने करी थी? अल्बर्ट बोन ने इसकी खोज करी। एक होता है गोल्जी बॉडी, कोशिका के अंदर गोल्जी बॉडी। ठीक है। गोल्जी बॉडी का क्या काम होता है कोशिका के अंदर? जो माइटोकॉन्ड्रिया ने ऊर्जा बनाई, उस ऊर्जा का वितरण करना, या क्या एक दूसरे लोगों को पहुंचाना, या दूसरे अंगों को पहुंचाना। ठीक है। गोल्जी बॉडी की खोज किसने करी थी? कैमिलियो गोल्जी। ठीक है। देखो, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के अंदर क्या काम करता है? ऑक्सीजन का परिवहन। अब जब हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, तो उससे क्या होता है? एक क्रेब्स साइकिल चलती है। क्रेब्स साइकिल क्या करती है? 38 एटीपी बनाती है, और एक 38 एटीपी मिलकर क्या बनाते हैं? एक ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है? पावर तो है। ठीक। अब जो पावर है, इसे माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस या शक्ति ग्रह भी बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है? आंतरिक श्वसन की क्रिया भी होती है। और माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने करी थी? अल्बर्ट बॉन ने। दूसरा अंग क्या पढ़ा हमने? गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी क्या करता है? जो माइटोकॉन्ड्रिया ने क्या बनाया? ऊर्जा बनाई, उस ऊर्जा का वितरण करेगा किसे? कोशिका के सभी अंगों को। इसके बाद पढ़ते हैं हम वैक्यूल्स। इसे बोलते हैं रसधानी। वैक्यूल्स या रसधानी भी इसे दर्शाते हैं। ठीक है। इसका काम होता है पानी स्टोर करना। पानी स्टोर करना। अब जो शरीर के अंदर 70% पानी होता है, वो कहाँ होता है? कोई ऐसा थोड़ा ना कि शरीर के अंदर थैला रखा हुआ है जो उसमें पानी भर रहा। किसमें होता है? कोशिकाओं के अंदर उपस्थित वैक्यूल्स में। तो पानी को स्टोर कौन करता है? वैक्यूल्स। ये लगभग शरीर का 65% जो पानी होता है, वो किसके अंदर होता है? वैक्यूल्स के अंदर।
शरीर का 65% पानी किसके अंदर होता है? वैक्यूल्स या रसदानी के अंदर होता है। अब मुझे ये बताओ कि जो वैक्यूल्स है ये मनुष्य में ज़्यादा पाया जाएगा या पेड़ पौधों में? पानी की आवश्यकता किससे ज़्यादा होती है? पेड़ पौधों को होती है। तो पेड़ पौधों में ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है भाई, पेड़ पौधों में ज़्यादा पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया ने क्या करा? ऊर्जा बनाई। ठीक है, और गोल्गी बॉडी ने क्या करा? उस ऊर्जा का वितरण कर दिया। अब जो वैक्यूल्स है, रसधानी है, उसने क्या काम करा? जो शरीर के अंदर पानी है उसे स्टोर करने का काम करा। अब सेंट्रोसोम से अगला है सेंट्रोसोम। सेल में पाया जाता है 65%, और 5% जो पानी की मात्रा है शरीर की वो ब्लड में पाई जाती है। सेंट्रोसोम। ठीक है, सेंट्रोसोम के बारे में बात करते हैं। सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन करता है। क्या करता है? कोशिका विभाजन। अब कोशिका का विभाजन कैसे करेगा? हमारी चोट लग जाती है शरीर में, जब शरीर में चोट लग जाएगी तो क्या होता है? घाव हो जाता है। अब वहाँ की सेल क्या हुई? खत्म हो गई। जब सेल खत्म हो गई तो वहाँ जब वो घाव भरता है तो क्या होता है? उस कोशिकाएं दोबारा आ जाती हैं, रीजनरेट हो जाती हैं। तो कौन करता है उन्हें कोशिकाओं को घाव भरने का काम या कोशिका विभाजन? सेंट्रोसोम। कोशिका के अंदर जो सेंट्रोसोम होता है वो क्या करता है? कोशिका विभाजन या घाव भरने में सहायक होता है। अच्छा जी, अब जब कोशिका का विभाजन अगर ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा? अगर सेंट्रोसोम कंट्रोल से बाहर हो जाए, क्या करे? कोशिका विभाजन ज़्यादा कर दे तो क्या होगा? कैंसर हो जाएगा। जो बोलते हैं कैंसर का रूप। कोशिका विभाजन ज़्यादा होने पर क्या बोलते हैं इसको? कैंसर। ठीक है, कोशिका विभाजन ज़्यादा होने को क्या कहते हैं? कैंसर। अब हमने 4 चीज़ें पढ़ी है, 4 अंग पढ़े हमने कोशिका के। क्या क्या? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, वैक्यूल्स और सेंट्रोसोम। ठीक है, वैक्यूल्स और सेंट्रोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या था? ऑक्सीजन का परिवहन करना। हमारे शरीर के अंदर जो हम सांस ले रहे हैं उसमें जो ऑक्सीजन आती है, उस ऑक्सीजन की आवश्यकता कहाँ होती है? शरीर के सभी अंगों को होती है। शरीर में जहाँ जहाँ सब जगह सेल हैं उन सब सेलों को आवश्यकता होती है। तो इस काम को कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। और एक इस प्रकार से एक क्रेब्स साइकिल बनती है जिसे क्या बोलते हैं? एक साइकिल चलती है जिसे क्या बोलते हैं? क्रेब्स साइकिल। इसमें होता क्या है? 38 एटीपी बनती हैं और 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। जब ग्लूकोज का निर्माण हो रहा है तो क्या है ग्लूकोज? शक्ति, पावर। ठीक है, तो इसे इसलिए क्या बोल देते हैं? पावर हाउस या शक्ति ग्रह। और इसके अंदर क्या होता है? बाह्य श्वसन या आंतरिक श्वसन? आंतरिक श्वसन होता है। इसकी खोज किसने करी थी? अल्बर्ट बान ने। और जब ये जो ऊर्जा इसने बनाई, इसका वितरण करने का काम कौन करता है? गोल्गी बॉडी। और गोल्गी बॉडी की खोज किसने करी? कैमिलियो गोल्गी ने।
अगला था कि वैक्यूल्स, रसधानी जिसे बोलते हैं। तो रसधानी में क्या होता है, पानी स्टोर करने की जो क्षमता होती है वो किसके अंदर होती है, वैक्यूल्स के अंदर या रसधानी के अंदर। लगभग शरीर का कितने % पानी ये अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, 65%। अब मुझे ये बताओ कि पेड़ पौधों को पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है या हमें, पेड़ पौधों को, तो ये पेड़ पौधों में ज़्यादा पाया जाएगा। तो वैक्यूल्स की जो मात्रा है वो किस में ज़्यादा पाई जाती है, पेड़ पौधों में। सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम का काम क्या होता है, कोशिका विभाजन करना। जैसे कहीं हमारे घाव हो जाता है तो उस घाव को भरने में सहायक होता है कौन, सेंट्रोसोम। और कुछ ज़्यादा कोशिका विभाजन को क्या बोल देते हैं, कैंसर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसे बोलते हैं कोशिका का कंकाल, कोशिका का कंकाल बोलते हैं। अब ये क्या करता है भाई, कोशिका को फैला कर रखता है। कोशिका क्या होता है, फैला कर रखता है। अगर कोशिका पिचकी होगी तो क्या होगा, शरीर पिचक जाएगा। तो कोशिका को एक आकार या आकृति देने का काम कौन करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये कोशिका को फैला कर रखता है। ठीक है भाई। तो कोशिका को आकार कौन देता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके आगे है राइबो, क्या है, राइबोसोम। राइबोसोम। अब राइबोसोम का काम क्या होता है भाई, प्रोटीन निर्माण। प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है शरीर में, राइबोसोम में। कि कोशिका के राइबोसोम जो है वो प्रोटीन का निर्माण करता है, या इसे प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं। अब प्रोटीन क्या करता है, शरीर के निर्माण का काम करता है। ठीक है, या शरीर को जब मजबूती मिलती है तो वो कौन देता है, प्रोटीन। तो जो जिम करने वाले लोग हैं वो क्या खाते हैं, प्रोटीन खाते हैं। सोयाबीन में पाया जाता है सबसे ज़्यादा। 10 अमीनो एसिड और 10 मतलब 20 अमीनो एसिड मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। अब ये 10 और 10 क्या है, 20 अमीनो एसिड मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो जो 10 अमीनो एसिड हैं ये हमारे शरीर में पहले से ही पाए जाते हैं। 10 प्रकार के अमीनो एसिड हमारे शरीर में मिलते हैं। और जो 10 प्रकार के अमीनो एसिड हैं वो हम खाने पीने द्वारा लेते हैं। किससे, खान पीने से। 10 प्रकार के अमीनो एसिड हमारे शरीर में पहले से ही मौजूद होते हैं, और 10 अमीनो एसिड जो हम खाना खाते हैं या पीने में जो कुछ तत्व लेते हैं, पीते हैं, उनसे प्राप्त होते हैं। तो 20 अमीनो एसिड मिलकर क्या बनाते हैं,
एक प्रोटीन। तो क्वेश्चन बनेगा कि एक प्रोटीन में कितने अमीनो एसिड होते हैं? 20। ठीक है। या ये कहे कि शरीर के अंदर उत्पन्न या शरीर से प्राप्त अमीनो एसिड कितने होते हैं? या हमारे शरीर में पहले से ही कितने अमीनो एसिड मौजूद होते हैं? तो 10 होते हैं। नाम इनके नहीं पूछता। अब इस प्रोटीन का क्या काम होता है भाई? इस प्रोटीन का क्या काम होता है? शरीर की वृद्धि में सहायक होता है। शरीर की वृद्धि में सहायक होता है। अब तुमने देखा होगा, या ये कहते हैं कि बॉडी बिल्डिंग में काम करता है। किसमें? बॉडी बिल्डिंग, मतलब शरीर का निर्माण भी कौन करता है? प्रोटीन। तुमने बूढ़े लोग देखे होंगे, उनके शरीर पर क्या होती है? झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। चेहरे पे क्या पड़ जाती हैं? झुर्रियाँ। तो क्यों? राइबोसोम की कमी के कारण उनके अंदर राइबोसोम खत्म हो जाता है या कम हो जाता है, जिस कारण क्या होता है? प्रोटीन का निर्माण नहीं होता। क्या शरीर प्रोटीन ऊर्जा देता है? प्रोटीन से ऊर्जा मिलती है? बताओ। प्रोटीन से ऊर्जा मिलती है, लेकिन नाम मात्र को। या ये कहेंगे कि बैकअप स्रोत। क्या करो? बादाम खाने से नहीं मिलेगी ऊर्जा? मिलती है। देखो, हर ऐसा है कि किसी ना किसी चीज में एक तत्व नहीं होता, कई सारे तत्व होते हैं। अब तुम ये कहो कि सोयाबीन में केवल प्रोटीन होता है, तो ऐसा भी नहीं है। लेकिन प्रोटीन ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। दालों में प्रोटीन ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। पालक में क्या पाया जाता है? आयरन। किसे खाते क्यों? मतलब और शरीर को आयरन की कमी की पूर्ति के लिए आयरन कहाँ पाया जाता है? शरीर में, ब्लड में। जब पालक खाओगे तो क्या होगा? खून अच्छा हो जाएगा। अगला है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कहाँ होता है? कोशिका के बीचों बीच में, केंद्र। क्या बोलते हैं? केंद्र। न्यूक्लियस की केंद्र की खोज किसने करी? बताओ। किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने। ऐसा कुछ के खोजकर्ता मेन होते हैं, कुछ के नहीं होते हैं। तो जिसके मेन है उनके लिख लो। अब न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है? 90% प्रोटीन और 10% डीएनए। 10% डीएनए। न्यूक्लियस की खोज किसने करी? रॉबर्ट ब्राउन ने। न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है? 90% प्रोटीन और 10% डीएनए। न्यूक्लियस का काम क्या करता है? न्यूक्लियस जो कोशिका के अंदर सभी तत्व पाए जाते हैं उन्हें मॉनिटर करने का काम, या फिर उन्हें काम बताना कि तुझे ये काम करना है। क्या होगा? राइबोसोम से क्या कहेगा? तू प्रोटीन का निर्माण कर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या कहेगा? कि तू जो है अपने कंकाल का काम कर। कंकाल का मतलब ढांचा बनाना है सेल का। सभी को क्या करने का काम? मॉनिटर या मेंटोर। सभी को मेंटोर मतलब सभी जो कोशिका के अंग हैं
उन्हें मेंटी को मेंटोर करने का। हाँ, अब मुझे बताओ कि न्यूक्लियस जो है, अब कोशिका के अंदर मेन क्या हो गया, न्यूक्लियस, कि सबको बता रहा है कि तुझे ये काम करना, तुझे ये काम करना है, तो वो कौन करेगा, न्यूक्लियस। इसके बाद आता लाइसोसोम। लाइसोसोम 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 में हाइड्रोलाइसिक एंजाइम, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है, मेंटोर। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है, और ये जो है सबसे ज़्यादा पावरफुल, मतलब ये कह लें अगर ये किसी के ऊपर गिर गया तो उसको मार देगा। एंजाइम है, ठीक है। क्या होता है एंजाइम, जहरीले होते हैं, मतलब तेजाब के रूप में काम करते हैं। अगर होता हाँ, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। अगर ये फटेगी तो क्या होगा, सभी अंगों को ले डूबेगी। या ये कह लें कि जो मरी हुई कोशिकाएं होती हैं, उन्हें साफ करने का काम करती है। अब ऐसे समझो कि जब तुम्हारे चोट लग जाती है तो घाव भरते हैं, तो घाव कौन भरता है, घाव कौन करता है, कोशिका विभाजन कौन करता है, कोशिका विभाजन सेंट्रोसोम। तो सेंट्रोसोम क्या करेगा, घाव भरने का काम करेगा। लेकिन तुमने देखा होगा कि काले काले धब्बे रह जाते हैं, वहां पर रहते हैं काले काले धब्बे। तो उन काले काले धब्बों का मतलब क्या है, जो मरी हुई कोशिकाएं हैं वो रह जाती हैं। तो तुम देखते हो कि कुछ समय बाद वो काले काले धब्बे अपने आप खत्म हो जाते हैं। किस कारण से, लाइसोसोम के कारण है। लाइसोसोम क्या करता है, जो मरी हुई कोशिकाएं हैं उन्हें खत्म करने का काम कर देता है। किसके कारण, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम के कारण जो है वो उस पर छिड़क देता है, तो वो अपने आप धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। लाइसोसोम को क्या बोलते हैं, आत्महत्या की थैली बोलते हैं लाइसोसोम। अब इन कोशिका के बीच में इसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होता है, कोशिका का कंकाल बनाने का, या कोशिका को जो ढांचा देता है वो कौन देता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइबोसोम क्या काम करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है, कौन, राइबोसोम। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं, राइबोसोम को। 10 + 10 अमीनो एसिड मिलकर क्या बनाते हैं, एक प्रोटीन। तो 10 अमीनो एसिड हमारे शरीर में पाए जाते हैं, और 10 अमीनो एसिड कहाँ से आते हैं, खान पीन से, ठीक है। प्रोटीन हमारे शरीर में क्या काम करता है, शारीरिक वृद्धि या फिर शारीरिक बनावट का काम कौन करता है, प्रोटीन। और ये प्रोटीन बैकअप ऊर्जा के लिए एक स्रोत का काम भी करता है। न्यूक्लियस
जिसे केंद्रक बोलते हैं। केंद्रक की खोज किसने करी? न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने। न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है? 90% प्रोटीन और 10% डीएनए। और न्यूक्लियस का काम क्या होता है? कोशिका के अंगों को मेंटोर करना। कोशिका की बात चल रही है, तो कोशिका के अंगों को मेंटोर करना। कोशिका के अंग कौन कौन से हैं? ये राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, इन सबको क्या करना? मेंटोर करना। इसके बाद पढ़ते हैं हम कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य जिसे क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। कोशिका द्रव्य को क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म कहाँ भरा हुआ होगा? यहाँ। ठीक है, कोशिका द्रव्य क्या कहाँ भरा होगा? कोशिका के अंदर। ठीक है, कोशिका द्रव्य क्या होता है? कोशिका के अंदर भरा होता है। अब इसका काम क्या होता है कोशिका द्रव्य का? जो कोशिका द्रव्य का काम क्या होता है? जो कोशिका के अंग हैं, कोशिकांग हैं, उन्हें आपस में टकराने से बचाता है। टकराने से बचाता है। कोशिकांग को टकराने से बचाता है। अब एक शब्द है जीव द्रव्य। जीव द्रव्य क्या? साइटोजाइलम, साइटोप्लाज्म, जाइलम, साइटोप्लाज्म। और जीव द्रव्य को बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म। जीव द्रव्य जो होता है वो केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य। जीव द्रव्य किसे बोलते हैं? जो इस पूरी कोशिका के अंदर भरा हुआ है उसे क्या बोलते हैं? जीव द्रव्य। साइटोप्लाज्म जो इस कोशिका के अंदर भरा हुआ है, लेकिन किसके? केंद्र के अंदर नहीं है, न्यूक्लियस के अंदर नहीं है। ठीक, उसे क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्म। मतलब यहां जो भरा हुआ है उसे क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। ठीक, और इसमें न्यूक्लियस में क्या भरा होता है? केंद्र द्रव्य। इसमें क्या है न्यूक्लियस में? और अगर दोनों की बात करें, दोनों को मिला दें तो क्या हो जाएगा? वो जीव द्रव्य। लेकिन कोशिका के अंदर क्या? कोशिका द्रव्य। और न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस द्रव्य या केंद्र द्रव्य। यहाँ लिख लो केंद्र द्रव्य है। केंद्र द्रव्य किसके अंदर पाया जाएगा? न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर पाया जाएगा। अब सीलिया फ्लैजेला, एक नाम है सीलिया फ्लैजेला।
सीलिया फ्लेजला। सीलिया फ्लेजला क्या है? ये हेयर है, हेयर, बाल, हेयर लाइट। जो कोशिका के ऊपर ये बाल से बने हुए हैं ये है, ठीक है। तो कोशिका के ऊपर क्या बाल जो होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? सीलिया या फ्लेजला। सीलिया या फ्लेजला। ये किधर होते हैं? बाहर की ओर होते हैं। किधर होते हैं? बाहर की ओर। ये जो है, जो हेयर है या सीलिया या फ्लेजला जो है, या ये जो कोशिका के बाल हैं, ये क्या काम करेंगे? कोशिका को मूव कराने में, कोशिका को मूव कराने में, कोशिका को चलने में फिरने में मदद करते हैं। कोशिका को चलने में सहायक होते हैं। अब मुझे ये बताओ कि ये जो सीलिया या फ्लेजला है, या जो कोशिका के बाल हैं, या जो कोशिका चल रही है, तो क्या ये पेड़ पौधों की कोशिका में पाया जाएगा? बताओ। नहीं पाया जाएगा, क्योंकि पेड़ पौधों की कोशिका नहीं चलती। तो लिख लेना इसमें, पेड़ पौधों में नहीं। पेड़ पौधों में ये नहीं पाया जाता। मतलब बाहर की ओर होते हैं ये बाल जो है, ये बाहर की ओर होते हैं। अब एक होता है लवक, प्लास्टिड, सीलिया या फ्लेजला, सीलिया या फ्लेजला, प्लास्टिड। इसे बोलते हैं लवक, ठीक है। अब ये क्या करते हैं? प्लास्टिड, ये केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। किसमें? पादप कोशिका में। हेयर लाइट। प्लास्टिड किसमें पाया जाएगा? केवल पादप कोशिका में। अब ये पादप कोशिका या लवक 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। कौन कौन से? क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, साइक्लोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। साइक्लोप्लास्ट। लवक कितने प्रकार के? हाँ, ये प्लास्टिड या प्लास्ट कितने प्रकार के? क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और साइक्लोप्लास्ट। ये दिख रहा? दिख रहा है? साइक्लोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट को बोलते हैं हरित लवक। क्लोरोप्लास्ट को बोलते हैं हरित लवक, और ल्यूकोप्लास्ट को बोलते हैं अवर्णित लवक। ल्यूकोप्लास्ट को क्या बोलते हैं? अवर्णित लवक। और साइटोप्लास्ट को वर्णित लवक। साइक्लोप्लास्ट को वर्णित लवक। अब इन
हरित लवक, अवर्णित लवक और वर्णित लवक का काम क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट भोजन निर्माण में, किसके? पेड़ पौधों के भोजन निर्माण में सहायक होता है। क्लोरोप्लास्ट किसमें? पेड़ पौधों के भोजन निर्माण में सहायक। जो ल्यूकोप्लास्ट है, अवर्णित लवक है, उस भोजन को स्टोर करने में सहायक होता है। स्टोर करने में सहायक क्या होता है? उस भोजन को स्टोर करने में सहायक होता है। और जो वर्णित लवक है वो क्या करता है? रंग प्रदान करता है। कि किस प्रकार के पेड़ के पत्तों का रंग होगा या किस प्रकार का फलों का रंग होगा या फूलों का रंग होगा। देखो अब इसको रिवाइज कर लेते हैं एक बार। कोशिका द्रव्य है जिसे क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। कहाँ भरा होता है ये? कोशिका के अंदर। काम क्या होता है? कोशिका के अंगों को टकराने से बचाता है। जीव द्रव्य कहाँ होता है? जिसे बोलते हैं क्या? प्रोटोप्लाज्म। कहाँ होता है जीव द्रव्य? देखो जीव द्रव्य केंद्रक और किसके? कोशिका द्रव्य। इस दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं? जीव द्रव्य। और केंद्रक द्रव्य, जो केंद्रक है, न्यूक्लियस है, उसके अंदर जो भरा हुआ द्रव्य होता है उसे क्या बोलते हैं? केंद्रक द्रव्य। सीलिया या फ्लैजेला, ये क्या काम करता है? अभी सीलिया या फ्लैजेला कोशिका को मूव कराने का काम करता है। इसमें क्या होते हैं? कोशिका के अंदर ऊपर जो बाल होते हैं, कोशिका के ऊपर चारों तरफ जो बाल होते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं? सीलिया या फ्लैजेला। ठीक, तो ये क्या काम करते हैं? कोशिका को मूव कराने का काम करते हैं, चलाने फिराने का। जैसे मान लिया हाथ घूम रहा है ऊपर, अगर ये कोशिका स्थिर होती तो क्या होता? हाथ मेरा बिल्कुल सीधा हो जाता। जो प्लास्टर कर देते हैं, प्लास्टर हाथ पर जो हड्डी उठ जाती है तो क्या होता है? वो कोशिका मूव करने से रोक देते हैं। हाथ क्या रहेगा? सीधा का सीधा रहेगा। अगर ये कोशिका, ये सीलिया या फ्लैजेला पेड़ पौधों के अंदर होती तो क्या होता? पेड़ पौधे भी चलने लगते। प्लास्टिड क्या होते हैं? ये लवक। लवक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन से? कौन कौन से? क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और साइटोप्लास्ट। क्या क्या हिंदी में बोलेंगे? हरित लवक, अवर्णित लवक और वर्णित लवक। हरित लवक, अवर्णित लवक और वर्णित लवक। हरित लवक क्या काम करता है? भोजन निर्माण में सहायक होता है। मतलब जो पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं उसमें सहायक कौन होता है? हरित लवक। और अवर्णित लवक भोजन को स्टोर करने में। अगर पेड़ पौधे जो भोजन स्टोर करते हैं तो किस रूप में करते हैं? फलों के रूप में। जो हम फल खाते हैं वो क्या है? पेड़ों का भोजन है। हम लोग गेहूँ इकट्ठा कर लेते हैं कुटिया में गेहूँ, तो क्या करते हैं हम? तो वो खाने के लिए, धीरे धीरे खाने के लिए। तो ऐसे ही जो पेड़ पौधों को जो भोजन होता है, जो बच जाता है, एक्स्ट्रा होता है, वो किस रूप में आता है? फलों के रूप में। तो फल जो आते हैं वो एक सीमित समय में ही आते हैं। जब पेड़ पौधों को लगता है कि हाँ अब हमारा भोजन यहाँ बच गया, तो वो
इकट्ठा करने के लिए कैसे कर देते हैं, फल के रूप में चेंज कर देते हैं उसको। और क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, वर्णित लवक पेड़ पौधों के पत्तों का रंग, फूलों का रंग, फलों का रंग जो किसके कारण होता है, वो साइटोप्लास्ट के या वर्णित लवक के कारण होता है। ठीक।